सलाम, नमस्ते, सत श्री अकाल। मैं हूं रजा और आप देख रहे हैं रजाग्राफी। ईरान को लेकर सारी दुनिया इस वक्त चौकन्ना है। जी हां, ईरान इस वक्त सबसे ज़्यादा हाईलाइटेड है इंटरनेशनल न्यूज़ में। आपको बता दूं कि इसका सारा मामला इसलिए हाईलाइट है क्योंकि इस वक्त अमेरिका और इजराइल ईरान पर बहुत ज़्यादा आक्रामक हैं। हालांकि अमेरिका ठंडा पड़ गया है, लेकिन इजराइल ने खुद बेनेट ने, इजराइल के नए प्रधानमंत्री ने ईरान को सीधा सीधा धमकी दे दी है, जिसके बाद सारी दुनिया ये सोचने में व्यस्त है कि अब आगे क्या होगा। लेकिन आपको आसान ज़बान में अब नई बात बताने वाला हूं जिससे ईरान को काफ़ी बड़ी कामयाबी हासिल हुई है। दोस्तों, इस रिपोर्ट को ध्यान से सुनिएगा, समझिएगा, तभी आपको ये इंटरनेशनल मुद्दा समझ में आने वाला है। कोशिश यही रहेगी हमेशा की तरह कि आपको आसान ज़बान में सारा मामला समझा दूं। दोस्तों, एक इंटरनेशनल संस्था है IAEA, इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी, जो कि 1957 में बनाई गई थी। ये काम सिर्फ ये करती है कि अगर कोई देश न्यूक्लियर बना रहा हो तो वो देश उस न्यूक्लियर प्लांट का और न्यूक्लियर पावर का इस्तेमाल हमले के लिए, हथियार के लिए या गलत इरादे से ना करे। अगर ये IAEA किसी को बैन कर देती है तो वो परमाणु हथियार नहीं बना सकता, इवन वो किसी भी तरह का काम न्यूक्लियर से रिलेटेड नहीं कर सकता। ऐसे में आपको बता दूं कि IAEA बार बार ईरान जाती रहती है, इनकी टीम जाती रहती है और चेक करती रहती है कि ईरान कुछ गलत चीज़ तो नहीं बना रहा है। इसके बाद ये आकर रिपोर्ट हर साल की जारी करते हैं कि भाई ईरान ऐसी कोई हरकत नहीं कर रहा है, ईरान अपने मुद्दों से नहीं भटका है, ईरान उस न्यूक्लियर पावर प्लांट का इस्तेमाल हथियार के लिए नहीं, बिजली के लिए, उत्पाद के लिए करने वाला है, अपने बेहतरी और उज्जवल भविष्य के लिए करने वाला है। उसका इरादा जंगी हथियार और कोई और चीज़ बनाने का नहीं है। यह बार बार IAEA निरीक्षण करके ये जारी करता है रिपोर्ट। लेकिन इस वक्त मामला ये है कि 2015 में एक एग्रीमेंट हुआ था, जिस एग्रीमेंट में कई देशों के बीच में ये एग्रीमेंट था, जिसमें अमेरिका और इजराइल भी शामिल थे। इसमें ये बात क्लियर की गई थी कि एक लिमिट बना दी गई थी कि साल का इतना ही यूरेनियम ईरान बना सकता है या कोई और देश बना सकता है, इससे ज्यादा कोई और नहीं बनाएगा। आपको बता दूं कि 2015 के बाद, यानी डोनाल्ड ट्रंप अपने आप कुछ वक्त बाद इससे बाहर निकल गए। खुद ही डोनाल्ड ट्रंप एक ऐसा इंसान था जो मुंह चपड़ चपड़ चलाने वाला शख्स था और बस मुंह से हगने वाला शख्स था। वो किसी की नहीं सुनता था, अपने मन से ही सारे काम करता था। ऐसा व्यक्ति एक भारत में भी पाया जाता है जिसे हम शेर के नाम से जानते हैं। लेकिन हकीकत यह है कि हमने जो है, हाँ, अब यार आप इस मिट्टी के घोड़े को आप शेर कहेंगे तो वो शेर थोड़ी ना हो जाएगा। गजब बेइज्जती है। बहरहाल, डोनाल्ड ट्रंप अपने एटीट्यूड और ईगो में उस एग्रीमेंट से बाहर निकल गए। जब वो इस एग्रीमेंट से बाहर निकल गए तो ईरान भी पूरी तरह से आजाद हो गया कि बताओ, जब तुम ही हमारे साथ एग्रीमेंट पे नहीं हो तो हम क्यों एक लिमिटेड यूरेनियम बनाएं। हम अपने हिसाब से तेजी से ज्यादा यूरेनियम बनाएंगे, बहुत जल्द अपने मकसद को पालेंगे। अब ईरान ने वो काम करना शुरू कर दिया और दर्द होना शुरू हो गया अमेरिका के। बाइडेन के आने के बाद मामला ये हुआ कि ईरान से अमेरिका बातचीत करने लगा। अब इसके बाद तकलीफ किसको हो गई? इजराइल को। इजराइल ने कहा कि बातचीत से मामला नहीं होने वाला, हम ईरान को परमाणु नहीं बनाने देंगे, हम उनके न्यूक्लियर रिएक्टर्स को बर्बाद करेंगे, तबाह करेंगे, हम जंग की तैयारी कर रहे हैं। मतलब एकदम अड़ियल, पूरी तरह से इजराइल जंग के लिए तैयार है। बार बार इजराइल ये इल्जाम लगाता रहा कि ईरान हथियार बना रहा है, हथियार बना रहा है। ऐसे में IAEA की टीम कल फिर से ईरान जाती है। IAEA के सीनियर लीडर वहां पहुंचते हैं, निरीक्षण करते हैं, उसके बाद एक बड़ा बयान जारी करते हैं। वो कहते हैं कि ईरान अपने मकसद से नहीं भटका है, ईरान अपने मुद्दे पर है और अपने देश के हित में काम कर रहा है। ईरान इस न्यूक्लियर प्लांट का हथियार बनाने में या कोई और गलत चीज में इस्तेमाल नहीं कर रहा है, जिससे दोस्तों ईरान को बहुत बड़ी कामयाबी मिल गई, यानी ईरान को क्लीन चिट मिल गई और ये इजराइल के मुंह पर जोरदार तमाचा है। अब इजराइल बौखलाया और इजराइल इतना बौखलाया कि बेनेट ने, इजराइल के प्राइम मिनिस्टर ने सीधा सीधा ये कहा है
और अरब देशों को धमकी देते हुए अपनी तरफ लाने के लिए कहा है कि जिस तरह से ईरान के ड्रोन से हमेशा दूसरे देशों को खतरा होता रहता है और कई जगह पर ईरान के, जैसे सीरिया में और लेबनान में ईरान के ड्रोन देखे गए हैं, और इसके अलावा कई जगह ईरान इस तरह से ड्रोन हमले करता रहता है। ये बेनेट ने कहा हम आपको ईरानी ड्रोन से बचाने में मदद कर सकते हैं, जैसे हम यूएई और बहरीन की कर रहे हैं। यूएई और बहरीन वो दो अरब मुल्क हैं जिसने सबसे पहले इजराइल का गू खाया। जी हां, जहां पर सारी दुनिया के मुसलमान इजराइल का मुंह भी नहीं देखना चाहते, इजराइल के जुल्म को बर्दाश्त नहीं करते, और खुद कुरान में यहूदियों के खिलाफ लिखा हुआ है कि यहूदी कभी भी मुसलमान के दोस्त नहीं हो सकते, तुम्हारे दोस्त नहीं हो सकते। ऐसे में ये दो कंट्रियों ने मिलकर इजराइल का फौरन गू उठा के गटक लिया। अब उन्हीं का एग्जाम्पल अरब और भी देशों को देते हुए कहा है कि ईरान के ड्रोन से बचना हो तो हमारे साथ जुड़ सकते हैं, हम आपकी मदद करेंगे। यानी एक ग्रुप बनाने की इजराइल की तरफ से कोशिश। बेनेट ने आगे यह भी कहा कि अगर बाइडेन प्रशासन उस एग्रीमेंट में दोबारा आ जाते हैं ईरान के साथ और दोबारा ईरान के साथ मिलकर कामकाज शुरू कर देते हैं, तो एक बात क्लियर है कि हम उसका तब भी विरोध करेंगे। यानी ईरान के साथ अमेरिका आ जाए या सारी दुनिया आ जाए, इजराइल को ईरान का इतना खौफ है कि ईरान के खिलाफ जहर उगलना नहीं बंद करेगा। इससे यह बात क्लियर होती है कि इजराइल का असल बाप तो ईरान है, क्योंकि ईरान से सबसे ज्यादा तकलीफ इजराइल को है। जबकि IAEA ने क्लीन चिट दे दी और अमेरिका ने भी कह दिया कि बच्चों अगर ईरान पे हमला करोगे तो नुकसान ज्यादा होगा। ये किसने कहा? बाइडेन प्रशासन ने इजराइल से कहा। इसके बावजूद इजराइल ने उल्टा अमेरिका को कह दिया कि तुम्हें हमारे साथ नहीं होना तो मत हो, लेकिन ईरान के इस मुद्दे पर हम अकेले ही ईरान का विरोध करेंगे। ईरान और इजराइल के बीच में बहुत ही ज्यादा, अब तक के इतिहास में अब तक सबसे ज्यादा और सबसे कड़ा मोड़ आ चुका है। कभी भी कुछ भी होने की संभावना है। इस पूरी रिपोर्ट पर दोस्तों आपकी क्या राय है? अपनी राय कमेंट में लिखिएगा। रिपोर्ट को शेयर करना मत भूलिएगा और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। मैं हूं रजा और आप देख रहे हैं रजाग्राफी। जय हिंद।